तो जी आज जा रहा हूँ मैं सेकंड साहब के पास, जो आए हैं होटल में, उनका भी कोविड टेस्ट हो गया। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन एंड आंसर्स की एक वीडियो बना लेते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के डाउट होते हैं मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे फिर वो कैसी लाइफ होती है वहाँ पे, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हम कैसे रहते हैं वहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चंस था, तो मैंने कहा चलो सेकंड सब आए हुए हैं तो उनसे एक वीडियो बना लेते हैं छोटी सी चिट चैट की। तो अभी मैं उन्हीं के रूम में जा रहा हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं वहाँ पे जाके। चलो सी यू। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेकंड साहब के साथ आज का नया सेशन। हेलो, हे, हाय। तो सेकंड साहब से क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है सेकंड साहब। तो मैंने कहा चलो क्वेश्चनरी बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जब स्टार्ट किया था अपना करियर इस मर्चेंट नेवी में, तो आपको क्या डिफरेंस लगता था उस टाइम जब आपने ज्वाइन किया था और आज क्या है सीन इस मर्चेंट नेवी करियर में? जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, मतलब उस समय ये होता था, सी द लिक्विडेटिव दिस व्हाट यू कैन से ट्रेड, और अच्छा है। उस समय लोगों को लगता था कि भाई क्या नाम है, अब सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। लोगों को लगता था कि हमने ज्वाइन किया है तो हमें घूमने को मिलेगा, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। भूल जाते हैं कि हाँ भाई काम क्या है, क्या चीज़ें हैं। जब आप जहाँ पे एक्चुअली में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हैं, आपको काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता है, और कहीं जगह पे कई टाइम पे ऐसा हो जाता है कि घूमना फिरना भूल जाओ और सिर्फ काम ही काम इतना ज़्यादा होता है। पर ऐसा और कुछ ऐसे भी होता है कि हाँ आप ऑफकोर्स आप बाहर घूमने जाते हो, आप मल्टीनेशनल क्रू से मिलते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। और तब के समय में और अब के समय में थोड़ा डिफरेंस ये आ गया है कि जो मेरे को फील होता है कि जैसे कि लोग उस समय मर्चेंट नेवी को बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे कि हाँ इट्स अ वेरी नाइस फील्ड, लेकिन आज कई सारे नोशंस लोगों के दिमाग में ऐसे हैं कि आप घर से इतनी दूर रहते हो, अपनी फैमिली से इतनी दूर रहते हो, और क्या नाम है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो आप कर सकते हो, जो जिसमें आप इतना नहीं पर इक्वली आप अर्न भी कर सकते हो। तो आपको ये लगता है कि व्हाई नॉट दैट, कि हम अपने फैमिली के साथ रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। ये कि उस वक्त लोगों को लगता था कि जब सेकंड साहब ने स्टार्ट किया था, ऑल्दो ये मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और इनको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं सेकंड साहब को इस फील्ड में। तो आज के टाइम में इनका ये कहना है कि जो अब की मार्केट है, पहले लोग सोचते हैं कि ज़्यादा घूमने को मिलेगा, पैसे उस वक्त ज़्यादा थे, 2010 की अप्रॉक्स की बात करते हैं, बट आज के टाइम में वही करियर काफ़ी ज़्यादा है जिसमें यू कैन गेट द सेम सैलरी। तो सेम सैलरी वो लोग ले रहे हैं, तो ये इफेक्ट है। बट पोस्ट पैंडेमिक के बाद भी इवन ट्रेड चल ही रहा है। पोस्ट पैंडेमिक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ है कि एज इन लाइक वी गॉट टू नो कि बहुत लोगों ने अपने जॉब्स लूज़ किए हैं, हर फील्ड में बहुत लोगों ने अपने जॉब लूज़ किए हैं। कई सारे ऐसे शिप्स हैं जो कि स्ट्रैंडेड हो गए थे जब जैसे कि ये सब चीज़ें चालू हुई हैं। बहुत सारे शिप्स कई जगह पे स्ट्रैंडेड हो गए थे, कई जगह पे लोग कोविड के प्रॉब्लम से वो हो गए हैं, तो शिप्स को एंटर नहीं दिया जा रहा है। उनको एक दो महीने तक लोगों को रखा हुआ है। जो लोग शिप घर पे हैं वो घर पे रह गए, जो लोग शिप पे हैं वो शिप पे रह गए। तो इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद आपका क्या नाम है, लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई हैं, लोगों को निकाला गया है बहुत जगहों से। तो जिस तरह से हर फील्ड में हुआ, इस फील्ड में भी ये सब चीज़ें हुई हैं। वी वोंट डिनाई दैट दिस हैजंट हैपेंड, बट इट्स हैज। और ये तो आई थिंक हर जगह लोगों ने ये फेस किया ही है, तो हमारी इंडस्ट्री ने भी ये फेस किया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, इमोशनली एंड मेंटली आपको क्या लगता है साइकोलॉजी एक सेलर की कैसी रहती है? सी सेलर्स के साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होती है इफ दे आर ऑन बोर्ड, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज गोइंग राइट इन द फैमिली, like you have a nice family, everything is going right in the family, they understand you and they understand the concept that okay you are on ship, ठीक है, और आपकी लाइफ ऐसी है, वो चीज़ों को समझते हैं। तो एक सेलर जो होता है शिप पे वो सही रहता है, मतलब सही इन द सेंस मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक उसको थोड़ी सी बेफिक्रा रहता है वो, कि अपने काम के ऊपर ध्यान दे सकता है। अब जैसे कि मेरी फैमिली है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स माय मम इज लाइक कि अगर उनको कोई भी चीज़ होती है मैं उनको बताता नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो टेंशन में आ जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि बंदा अकेला है, बाहर है, मल्टीनेशनल क्रू के साथ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अकेले इंडियन हो, बाकी लोगों के साथ आप काम कर रहे हो जो कि आपको नहीं समझते हैं, आपके कल्चर को नहीं समझते हैं,
ठीक है, आपको कोई बात करने के लिए नहीं मिलता है, तो ओनली रिजॉर्ट विच यू हैव इज लाइक ओके थ्रू इंटरनेट यू आर कनेक्टेड टू योर फैमिली, यू आर टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप, यू आर टॉकिंग ऑन वीडियो कॉल समटाइम्स। लेकिन कभी कभी आपका काम ऐसा हो जाता है, तो इमोशनली आप, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए किसी भी सेफ फेयर की फैमिली को इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग रहते हो। क्योंकि मोस्टली बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत ईजी होता है, बट इसमें पैसे के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी, क्यों? क्योंकि हर बार आपको क्रू अच्छा मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, सीनियर्स आपके अच्छे नहीं है या फिर जूनियर्स अच्छे नहीं है, क्रू अच्छा नहीं है, आप अकेले बंदे हो, समझाने में लगे हुए हो आप, बट यू नो यू कांट गिव योर, यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100% कि आप वर्क में दे पा रहे हो, उसकी वजह से कुछ और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मशीन्स के रिगार्डिंग, तो उसमें भी बंदे को एक मेंटल स्टेबिलिटी होती ही है। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। स्टेबिलिटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब आप शिप पे होते हैं तो आपको अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्जन भी करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप जहाज पे जो आप कर सकते हो, उनमें आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो जब आप अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिक्रिएशनल चीज़ें हैं नहीं, आपके पास नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि आप शिप को आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पहुँचेगी, उसी पर्टिकुलर टाइम पे इसको निकालना है। तो ऐसा कुछ वो नहीं होता है, किसी भी टाइम पे, रात को, दिन में, किसी भी टाइम पे आपको होता है। लोगों के वॉचेस चलते हैं, लोग थ्रू आउट बिजी रहते हैं। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो फिर भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब आप पोर्ट्स में आने वाले हैं या आपके कोई इंस्पेक्शंस हैं, ऑडिट्स हैं, आजकल ऑडिट्स इंस्पेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको मेंटली ड्रेन कर देते हैं वो। तो क्योंकि जब काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे सेकंड शॉप की है, तो इनसे पहले गैस इंजीनियर में सेल करें, तब इनको ज़्यादा करना पड़ता था क्योंकि इनकी कार्गो वॉचेस सेकंड शॉप को तो 36 घंटे हो जाते थे, कभी 35 घंटे हो जाते थे। मीन्स स्लीप डिप्राइव बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि मतलब बिल्कुल चाहिए ही चाहिए अब तो नींद इसके बाद। तो ऐसी चीज़ भी इस फील्ड में हो जाती है। हाँ, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, पर मैंने ये चीज़ भी देखी है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो पूरे फॉर्मेट्स होते हैं, जो उनके पूरे सिस्टम्स होते हैं, इसको पूरा ड्राइव करते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पीपल आर नॉट लाइक उसको बहुत ज़्यादा केटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, नहीं करते हैं। कई जगह पे अगर आपको खुद बोलना पड़ता है कि हाँ, आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, ठीक है, मेरे को रेस्ट चाहिए, या तो ये सब चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि जब एक्सीडेंट्स की बात होती है या इंसिडेंट्स की बात होती है जहाज में, हम लोग हर इंडस्ट्री में ये चीज़ कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इनटू इट। और ह्यूमन फैक्टर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि यू हैव फटीग, आपको रेस्ट नहीं मिला है पूरा, यू हैव फटीग, यू हैव सम इमोशनल सेटबैक, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें सोच रहे हो, आपके पास लोग शेयर करने के लिए नहीं है। तो एक फैमिली होती है शिप पे, अगर हम साथ में रह रहे हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली फॉर लाइक 4 months 5 months व्हाटएवर। आप बहुत अच्छे दोस्त भी बनाते हो, बाद में शायद उनसे आप फिर दोबारा मिल भी सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो आई थिंक ये तो हर जगह ही है, पर लेकिन शिप में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो। आप कनेक्टिविटी कभी कभी हो जाती है कि बिल्कुल नहीं होती है, कभी कभी नेट ऐसा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन सेकंड साहब, ग्रोथ पर्सपेक्टिव रैंक कितने टाइम में, जैसा आप अपना बताओ, आपने ग्रोथ पर्सपेक्टिव, आपको कैसे ग्रोथ पर्सपेक्टिव आजकल क्या होता है, सी लाइक एवरी इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई कैन से इज डिमांड एंड सप्लाई गेम, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई गेम होता है, और जैसे कि अगर इतनी डिमांड आ गई है कि हाँ, जब आपके शिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए आपके लिए लोग भी चाहिए। तो उसी तरीके से सारे डायरेक्टिव्स इस तरह से दिए जाते हैं पूरे गवर्नमेंट्स को कि हाँ, लोगों को ज़्यादा पास करना है, लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है इस चीज़ के अंदर, ज़्यादा लोग रिक्रूटमेंट्स करने हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर पहली तो मेन चीज़ तो ये होती है। फिर क्या होता है, हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होता है कि मुझको ये इतने अप्रेजल्स चाहिए किसी बंदे के, इस ऑफिसर का इतना ये चाहिए। कई जगह पे ऐसा होता है कि आउट ऑफ द मून, कभी कभी जाके आउट ऑफ द ब्लू कहीं जाके हो जाता है कि हाँ, हमको रिक्वायरमेंट है। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा ये पर्सपेक्टिव होता है कि हाँ, कि हमें फटाफट हर चीज़ें करनी है, और उसमें क्या हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर रैंक को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है। कुछ लोगों को होता है कि हाँ, फटाफट एग्जाम्स क्लियर करने हैं, अपना रैंक का वो करना है, उसके बाद हमें छुट्टी हो गई। तो ये हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें आपको कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप हर वक्त सीखते हो, आप एक कैडेट से सीखते हो, आप 4th इंजीनियर से चीफ इंजीनियर सीख सकता है, उल्टा भी होता है ऑफ कोर्स।
तो ये सब चीज़ें हर इंसान किसी भी इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकता है। बहुत तो अगर आप इस चीज़ों के ऊपर लगे रहेंगे कि हाँ कि मुझे क्या नाम है फटाफट ये करना है, रैंक प्रमोशन करना है, सबके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं इस चीज़ के लिए। लोग अपनी कंपनी चेंज कर देते हैं रैंक्स के लिए, लोग एक जगह पे रुकते हैं क्योंकि उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें होती हैं कि एक पर्सपेक्टिव जो होता है, एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि आपको कब ये सब चीज़ें करनी है। रैपिड ग्रोथ का तो होता ही है, बट जैसे लोग पहले कहते थे कि जल्दी जल्दी फास्ट प्रमोशन थे, 2 शिफ्ट किया आपने एक रैंक पे, कैडेटशिप में एक कॉन्ट्रैक्ट किया 6 महीने के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट होती है, डेक ऑफिसर्स के लिए होती है कि उनको 18 महीने करने होते हैं, तो तब फास्ट प्रमोशन मिलते थे। बट आज के टाइम में इतनी फास्ट नहीं है। लोग सोचते हैं कि 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद 4th इंजीनियर किए, फिर उसका 3rd इंजीनियर बन गए, फिर 3 कॉन्ट्रैक्ट किए, 2nd इंजीनियर बनने के लिए 12 महीने का एक्सपीरियंस हो, आप 2nd इंजीनियर में चेंज ओवर हो गए, फिर उसके बाद चीफ इंजीनियर बनने के लिए आई थिंक 24 मंथ्स का है। ये सब चीजें एग्जाम्स के लिए वो हैं, पर लेकिन हाँ प्रमोशंस के लिए तो ऑल कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। सब कंपनी, अब हर कंपनी यही चाहती है कि हाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बिकॉज इतने ज़्यादा ऑडिट्स होते हैं, इतने इंस्पेक्शंस होते हैं। अगर कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है तो वो सारा का सारा आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर आ जाता है कि इज द पर्सन कॉम्पिटेंट इनफ, कैन ही होल्ड दैट प्रेशर, कैन ही टेक दैट प्रेशर, इज ही लाइक इनफ एक्सपीरियंस्ड। इन सब चीज़ों के ऊपर आता है, फिर कंपनीज इसके लिए आंसरेबल होती हैं। तो वो लोग उन्हीं लोगों को इस तरह से प्रमोट किया जाता है जो कि आपको लगता है कि हाँ कि वो कॉम्पिटेंट हैं, कर सकते हैं। आप अपने टिकट्स, आप अपने लाइसेंस कभी भी ले सकते हैं, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन सब कुछ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कभी उनको आपको प्रमोट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपनीज चेंज करते रहते हैं, सब स्टैंडर्ड कंपनीज में जाते हैं, प्रमोशन ले कंपनी से वो लो ग्रेड कंपनीज में जाते हैं जस्ट फॉर प्रमोशन, पर लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि शायद कभी किसी दिन आपकी किसी गलती की वजह से किसी और की जान भी जा सकती है। तो लो ग्रेड कंपनी में बहुत लोग ऐसे स्विच करते हैं, इवन मास्टर्स होते हैं, इवन चीफ इंजीनियर होते हैं, वो 2nd इंजीनियर तक बहुत अच्छी कंपनी में होते हैं, लैविश कंपनी में, बट एकदम से कम कि प्रमोशन चाहिए मेरे को फास्ट, तो वो एकदम से लो ग्रेड कंपनी में आ जाते हैं जहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं होते, जहाँ पे बहुत चीज़ें बाईपास की जाती हैं, और ये चीज़ होता है। तो सेकंड साहब तीसरा क्वेश्चन था ये है कि कैसे मतलब इंडियन कंपनीज को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, आज भी लोग इंटरनेशनल कंपनीज को ही ज़्यादा मानते हैं। सी इंडियन कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज में सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो लगते हैं मेरे को वो ये हैं कि पहले तो आपको सैलरीज का होता है, ठीक है। इंडियन कंपनीज उतना सैलरीज नहीं पे करती हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेड में हो जहाँ आपको लगता है कि मेरा काउंटर पार्ट, मेरा कोई कलीग मेरे से ज़्यादा ले रहा है उसी रैंक के ऊपर, तो आपको ये फील होने लगता है कि वाई नॉट गो टू अ बेटर कंपनी देन दिस। इंडियन कंपनीज मार्केट में तो ज़्यादा हैं भी नहीं, तो ये भी एक दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये होता है कि मोस्टली देखा जाए तो जो बाहर की कंपनीज होती हैं, शेल हो गई, बड़े बड़े नाम जो हो गए, जो ऑयल मेजर्स हो गए, शेवरॉन हो गया, और तो इन कंपनीज के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव भी लगती हैं कि हाँ आप ऐसी जगह पे हो, कम से कम मतलब भले ही आपको पैसा थोड़ा कम मिल रहा है या जो भी मतलब है, लेकिन उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, तो वी आर इन द सेफ हैंड्स। उनका सेफ्टी कल्चर बहुत अच्छा है। इंडियन कंपनीज में ये थोड़ी सी चीज़ें अभी भी लैक करती हैं। लोग चले जाते हैं प्रमोशंस के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हाँ इंडियन कंपनीज हाँ कहीं ना कहीं लैक करती हैं इन सब चीज़ों के लिए। कहीं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट छोटे चाहिए होते हैं, इंडियन कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट छोटे नहीं होते हैं, लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लोग नहीं करना चाहते हैं। बड़ी हायर रैंक पे जाने के बाद ऐसी कंपनीज हैं जो आपको 2 महीने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिया करती हैं, ठीक है, और फिर आपको 2-3 महीने घर पे भी मिलते हैं। पे तो आई थिंक हफ्तों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, सबके अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, सब नेशनैलिटीज़ के अलग तरीके से होते हैं, तो ये एक तरीके का पूल सिस्टम होता है। अगर आप इंडिया में हैं, अब वही सेम कंपनी 4-5 कंपनीज होती हैं, एक तरीके का पूल सिस्टम होता है कि अगर उसके इस तरह के रूल्स हैं, हम उसी तरीके से कोइंसाइडिंग वैसे रूल्स रखे जाते हैं जिससे कि आप मार्केट में स्टे कर सकें। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो मैं इंडिया में हूँ और मैं किसी को इतना ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ तो सबके सब मेरे पास आना चाहेंगे, लेकिन वो इफेक्टिव हो जाता है अदर कंपनीज के लिए भी। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग हमेशा ही पूछते हैं जब भी हमसे मिलते हैं दोस्त वगैरह, कि भाई सैलरीज क्या होती है? सैलरीज तो तुम लोग ताबड़तोड़ कमा रहे होते हो, तो आपको लगता है कि सैलरीज आज के टाइम में वही सैलरीज जो हम उस वक्त कमाते थे? पहले तो हम ये बात कर लेते कि हम मिनिमम सैलरीज क्या होती है। सी सैलरीज मेरा ये मानना है, और मुझे लगता है कि नॉट जस्ट मर्चेंट नेवी, अगर कोई भी प्राइवेट फर्म, जैसे कि हम लोग ये सब प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो सैलरीज अगर की बात की जाए, अगर इंसान आपको 10 रुपया देता है तो वो आपसे 15 रुपये का काम लेता है। ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा,
क्योंकि आपको हमें ये लगता है कि हम वहाँ पे घूम रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा है, तो वो हमसे बहुत अच्छा कमा रहे हैं और हमको जो दे रहे हैं ना, वो आप अगर ये लेके चलेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कि बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे लोगों के साथ जो कि अलग फील्ड्स में हैं, तो काम को भी कंपेयर किया जाए, सिर्फ सैलरीज को कंपेयर ना किया जाए। तो जो सैलरीज लोगों को मिलती हैं या जो लोगों को मिल रही हैं, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से मिलती हैं। सैलरीज का जो क्या नाम है सेग्रीगेशन होता है, वो इस तरह से होता है कि आप किस तरह के शिप में हैं, टाइप ऑफ शिप में हैं, आप किस रैंक पे हैं ऑफ कोर्स, फिर आप किस कंपनी में हैं, आप किस नेशनैलिटी के हैं। तो सैलरीज का एक कोई वो नहीं है कि हाँ कि दिस इज नॉट द थिंग, इट इज नॉट समथिंग फिक्स। इफ आई कम टू लाइक ओके इंडियंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस, ऑफ कोर्स आप बल्क कैरियर्स पे हैं, आप टैंकर्स पे हैं, आप LNGs पे हैं, आप LPGs पे हैं, आप रोरोज में हैं, या किस तरीके के शिप पे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है सैलरी। सैलरीज आर गुड, लेकिन एज अब ये पैंडेमिक आ गया या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये मार्केट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ भी मार्केट इन्फ्लेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, या स्टॉक एक्सचेंजेस एंड दिस एंड दैट एंड कंपनीज की चीज़ें, तो उसकी सैलरीज ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट सैलरीज आर गुड। आई वुडंट रियली से दैट हाउ मच सैलरी दिस इज गेटिंग और दैट इज गेटिंग। देयर आर पीपल गेटिंग लाइक फॉर द सेम रैंक ऑन डिफरेंट शिप्स, पीपल आर गेटिंग $2,000 a month also and someone is getting $400-4,000 a month। जो स्टार्ट होती है वो कैरियर शिफ्ट आई थिंक 850 माने $800 $700। देन असिस्टेंट इंजीनियर कोई बन रहा है अगर लाइक असिस्टेंट 4th इंजीनियर, या फिर ऊपर में देखा जाए असिस्टेंट जूनियर ऑफिसर, तो फिर 1400 1500, फिर उसके बाद आपकी 3rd इंजीनियर। अब थोड़े कम हो गए हैं, पहले काफ़ी मिलता था, अब थोड़े कम हो गए हैं, पर लेकिन अभी आज की तारीख में भी ये सब चीज़ें हैं कि अगर बहुत अच्छी स्टैंडर्ड कंपनीज जो होती हैं वो शायद आपको शुरू में कम दें, लेकिन जब आप ऑफिसर्स बन जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। फिर आपका ऑल सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस टाइप ऑफ शिप में हैं, किस तरीके से आप अपने करियर की ग्रोथ चाहते हैं, किस चीज़ों में आप जाना चाहते हैं। अगर आप गैस टैंकर्स में हैं तो आपको ऑफकोर्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे वो डेंजरस कार्गो कहा जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब उनके लिए करना पड़ता है, स्पेशलाइज कोर्सेज करने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम टाइप ऑफ शिपमेंट जैसे जैसे काइंड ऑफ डेंजर हमारा बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे सैलरीज हमारी डिफर करती है मेरे। बट पोस्ट पैंडेमिक में उनके लिए बेनिफिट था, आप ये कह सकते हो कि पोस्ट पैंडेमिक या मतलब सॉरी पोस्ट पैंडेमिक के ड्यूरिंग ही उनको फ़ायदा था, जो जिनको राउंड द ईयर सैलरी मिलती है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि आपको सैलरी कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही मिलती है या फिर आपको राउंड द ईयर मिलती है, तो सारी कंपनी डिफरेंट होती है, किसी में कॉन्ट्रेक्चुअल पे मिलती है, किसी में राउंड द ईयर मिलती है। तो आपको लगता है कि राउंड द ईयर वाली जो चीज़ थी वो पैंडेमिक के वक्त में किसी को बेनिफिट हुआ उस चीज़ का? ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि सब कंपनीज के अपने एक लॉ फॉर्म्स होते हैं, वो एक वो चीज़ें जो बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, जो रेगुलेशंस बनाते हैं, वो किसी तरीके से इस तरह से बनाए जाते हैं कि दे आर कंड्यूसिव इनफ फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर अदर्स, तो उनको ट्विस्ट टर्न कर दे जाते हैं। ठीक है, अभी पैंडेमिक के दौरान जो हुआ है, कई लोग कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई थी सिचुएशन कि लोग जो शिप पे हैं वो शिप पे रह गए हैं, जो लोग घर पे हैं वो घर पे रह गए हैं। अब जो लोग घर पे हैं उनको वो राउंड द ईयर वाला सिस्टम नहीं चल पाएगा। कैसे चल पाएगा? क्योंकि वो नहीं आ पा रहे हैं। और राउंड द ईयर भी वो सुनने में ऐसा लगता है कि राउंड द ईयर है, पर एक्चुअली वो आपका ही पैसा है जो कि रोक कर बाद में आपको ही दिया जा रहा है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये राउंड द ईयर है। राउंड द ईयर का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। सोचने वाली बात है, देयर आर 2 instances, you are working on a shift for 6 months and you are paid every month whatever salary is. For instance, you are paid $14,000 a month and you are working on a shift for 6 months, so 6 into $40,000, this is what you are getting. ठीक है, and you are instantly getting when you are on shift. When you are at home, you are not getting anything, which is like okay, कि जब मैं नहीं काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है। The other instance that you are on shift for 3 months and then you are home at 3 months and then you are getting $7,000. So what is the difference? There is no difference. मुझे तो अब की और मुझे कोई लगता है कि ये सीफेयर के साथ नाइंसाफी है, बिकॉज आपका पैसा कंपनीज अपने बैंक में कुछ समय के लिए रख रहे हैं, उससे इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उससे अपने और फायदे कर रहे हैं। पर हाँ, सीफेयर को इस कॉन्ट्रैक्ट में, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में ये फायदा होता है कि हाँ, उनका जॉब सिक्योर्ड होता है। उनके छुट्टी होने से पहले ही अगर उनको जॉब पे नहीं चढ़ाया जाता है तो उनकी स्टैंड बाय सैलरी, ये सब चीज़ें आनी चालू हो जाती हैं। ये एक फ़ायदा मेरे को लगता है। ठीक है, बाकी मेरे को लगता है कि जो आपका पैसा है वो आपको मिल रहा है, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, कोई किसी को एक्स्ट्रा नहीं देता, नॉट इवन $1 मोर, आई गेस। तो ये सेम ही चीज़ रहती है जो मतलब पैंडेमिक में भी यही चीज़ रही कि जो राउंड द ईयर वाली चीज़ थी वो कंपनी नहीं चढ़ा पाती, तो स्टैंड बाय वेजेस रुक गई थी। वो सब चीज़ें रुक जाती हैं। ऑफ कोर्स वो उन लोगों को ही पैसे देंगे जो उनके लिए काम कर रहे हैं फिलहाल,
जो आप शिप पर आप काम कर रहे हैं उन लोगों को देंगे। लेकिन कई अच्छी कंपनी, स्टैंडर्ड कंपनीज ने बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें निकाली कि हम आपको इतना % दे सकते हैं, उतना % जैसे कि आपकी चीज़ें ना रुकें। कई लोगों के इंश्योरेंसेज होते हैं, कई लोगों के अपने जो लोन्स लिए होते हैं, EMIs होते हैं, उन सबको कैसे दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए कंपनीज ने हेल्प भी बहुत करी है, ऐसा नहीं है। उनको कुछ बेसिक वेजेस दिए गए हैं, फिर उनको कोशिश की गई है कि उनको जल्दी से जल्दी चढ़ाने की कोशिश की जाए, जो लोग शिप पे हैं उनको जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश की जाए। पर लेकिन ये सिचुएशन सभी के लिए बैड थी जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बहुत पैंडेमिक वाली जो सिचुएशन थी सभी के लिए बैड थी। ऑल्दो फ्रंटलाइन वॉरियर्स में सीफेयर का नाम बहुत बाद में आया गया था, बट ऑल्दो ट्रेड नहीं रुक रहा था। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने शिप नहीं रुके थे, बट ऑल्दो फ्रंटलाइन वॉरियर्स में फिर भी सीफेयर्स का नाम नहीं आया था। वो बहुत बाद में आया था कि अब आना चालू हुआ है कि हाँ चलो ठीक है यार, ये लोग जा रहे हैं। अब जैसे हमारी रनिंग अभी भी है, पैंडमिक में भी है, तो हम लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हुए हम लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमें बाहर निकलने को अलाउ कर रहे हैं। हमें एज अ ट्रांजिट, एज अ पार्सल ही हमें रखा जा रहा है। एक जगह से हमें दूसरी कंट्री बस पार्सल करके शिप पे रख के, और शिप पे तो कुछ है ही नहीं कि आपको ना पोर्ट्स पे जाने के अलाउड है। आई थिंक अभी भी नहीं होगा, पहले भी नहीं था और अभी भी इस होगा भी नहीं। और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखे जाते हुए अगर हो भी जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि कंपनीज करेंगी, क्योंकि मिनिमम लोग हैं। और बीच शिप में अगर किसी को भी अगर सीरियस इशू हो गए लंग्स के रिगार्डिंग, या जैसे भी कोविड-19 एडवर्स इफेक्ट दिखाता है आपकी हेल्थ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो, ये मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो मैंने सेकंड हाफ के साथ किए हैं। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि ये क्वेश्चंस का हमें आंसर चाहिए, या फिर कोई भी और दूसरे क्वेश्चन जो आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन या डाउट्स हो तो आप बताना। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड दिल्ली वाले सेलर को भाई सपोर्ट करते रहना। तो सी यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।